औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास है मैथ 9th एक्सरसाइज, हमारे पास है 1.2। सवाल नंबर 3 है, अगर x = 3 + 8 स्क्वायर रूट हो तो दर्ज झैल की कीमतें मालूम करें। हमारे पास पहला इसका पार्ट है x + 1/x। जैसा कि हमारे पास x की वैल्यू है और 1/x की वैल्यू नहीं है, x की तो है हम, लेकिन 1/x की फाइंड होगी तो फिर हम x + 1/x मालूम कर सकेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू है 3 + 8 स्क्वायर रूट और 1/x की नहीं है। 1/x के लिए हम क्या करेंगे, 1/x लिखेंगे और इसको भी 1/3 + 8 स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है, इसको चेंज करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, जैसा कि पहले हम पिछले सवाल में कर चुके हैं कि जो इसके ओवर में लिखी हुई अमाउंट होती है उसको हमने नातिक बनाना होता है। ठीक है, उसको हमने रेशनल नंबर में चेंज करना होता है। तो इसको जब हम रेशनल नंबर में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 + 8 स्क्वायर रूट और मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 8 स्क्वायर रूट और ओवर में भी 3 - 8 स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 8 स्क्वायर रूट आएगा और ओवर में हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है a + b a - b, तो इसका होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 - 8 स्क्वायर रूट, ओवर में हमारे पास क्या आएगा, ओवर में हमारे पास आएगा 3 जो है ये 2 टाइम है तो 3 3 9 होता है, माइनस स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कट जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 3 - 8 स्क्वायर रूट ओवर में 1 आ जाएगा, तो इसको हम 3 - 8 स्क्वायर रूट ही लिखते हैं। तो इस तरह से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, ये हमारे पास 1/x की वैल्यू आ चुकी है। क्या वैल्यू है, 3 - 8 स्क्वायर रूट। हमने फाइंड करनी थी x + 1/x। ठीक है, x की वैल्यू सवाल में दी हुई है वो है 3 + 8 स्क्वायर रूट और प्लस करेंगे ये 1/x की जो वैल्यू आई है 3 - 8 स्क्वायर रूट, इन दोनों को हम प्लस करेंगे 3 + 8 स्क्वायर रूट प्लस 3 - 8 स्क्वायर रूट। तो 8 स्क्वायर रूट माइनस वाला है और प्लस वाला है, ये कट जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ये वाला कंप्लीट हुआ। और सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट हमारे पास है x - 1/x। जैसा कि हम पहले मालूम कर चुके हैं, x उसने दिया हुआ है 3 + 8 स्क्वायर रूट और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। 1/x हमने फाइंड किया है, 1/x है 3 - 8 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ पर 3 + 8 स्क्वायर रूट है और यहाँ पर माइनस है और ब्रैकेट है, माइनस हो तो ये दोनों जो साइन है ये चेंज हो जाएंगे, 3 माइनस का हो जाएगा और ये वाला प्लस का हो जाएगा। तो इस तरह से 3 माइनस का है और 3 प्लस का है, ये वाला कट जाएगा। 8 स्क्वायर रूट और 8 स्क्वायर रूट, ये वाला 1 और ये वाला 1, ये वाला 2 8 स्क्वायर रूट हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास x - 1/x की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में x स्क्वायर है प्लस 1/x स्क्वायर है। इसको हमने कैसे फाइंड करना है, हम पहले मालूम कर चुके हैं x + 1/x = ये हम पहले मालूम कर चुके हैं, ये हमारे पास आ गया था 6। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे टेक स्क्वायर रूट। ठीक है, टेक स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे मुरब्बा लेने से। ठीक है, तो ये आ जाएगा x + 1/x, इसका स्क्वायर आ जाएगा और इधर हमारे पास 6 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होगा, a स्क्वायर, a + b वाला फार्मूला है, a + b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b आ जाएगा। और ये वाला 6 2 टाइम है, 6 × 6 होगा तो 6 6 36 होता है। तो इस तरह से x और x के साथ कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है तो 1, x का स्क्वायर है तो x के स्क्वायर हो जाएगा और ये वाला यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो = हमारे पास 36 है और ये वाला जो 2 है इसको जब हम = के इस साइड पर लेके आएंगे तो इसको हम 36 में से 2 माइनस कर देंगे। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर = हमारे पास आ जाएगा 34 आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट है हमारे पास x स्क्वायर - 1/x स्क्वायर है। ठीक है, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, x स्क्वायर -
1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 1 1 इज 1, ठीक है ना। 1 ओवर एक्स, ये हमारे पास इसका स्क्वायर है और ये इसका स्क्वायर है, ठीक है। एक्स का स्क्वायर और 1 ओवर एक्स का स्क्वायर हो गया। तो इसका भी स्क्वायर ए स्क्वायर हो प्लस बी स्क्वायर हो तो हम क्या करते हैं, 1 टाइम हम इसको प्लस करते हैं और सेकंड टाइम हम इसको क्या करते हैं, क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। एक दफ़ा जमा करते हैं, एक दफ़ा माइनस करते हैं। ए प्लस बी हो, ए माइनस बी हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पर लगेगा। अब प्लस वाला हम पहले मालूम कर चुके हैं, x प्लस 1 ओवर एक्स, ये हम मालूम कर चुके हैं। ये हमारे पास इसका आंसर आया था 6, ठीक है। और x माइनस 1 ओवर एक्स भी मालूम कर चुके हैं, ठीक है। x माइनस 1 ओवर एक्स हमारे पास आ गया था 2 और 8 स्क्वायर रूट आया था, ठीक है। जैसा कि मैं पिछले सवालों में हम कर चुके हैं कि 1 ओवर एक्स जो है ये हमारे पास x प्लस 1 ओवर एक्स जो है ये हमारे पास 6 आया था और x माइनस 1 ओवर एक्स हमारे पास 2 इंटू 8 2 माइनस 2 इंटू 8 स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया था, ठीक है। और यानी कि x प्लस 1 ओवर एक्स हमारे पास 6 है और x माइनस 1 ओवर एक्स जो है हमारे पास 2 इंटू 8 स्क्वायर रूट, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर लिखने के बाद हम क्या करेंगे, 6 to 12 कर देंगे और 8 जो है ये स्क्वायर रूट में ही रहेगा। इसका आंसर हमारे पास ये वाला बनेगा। अब हमारे पास इसका 5 पार्ट है, x इसकी पावर 4 है और प्लस 1 ओवर x इसकी पावर भी 4 है। जैसा कि हम पहले मालूम कर चुके हैं, x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 6 था, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे मुरब्बा लेने से, तो x प्लस 1 ओवर x, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, मुरब्बा आ जाएगा और इसका भी मुरब्बा आ जाएगा। इस फार्मूले का हम ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a एंड b आ जाएगा इज इक्वल टू 6 और 6 36 हो जाएगा, ठीक है। तो x के साथ x काटिएगा, हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर और प्लस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू हमारे पास है 36। तो x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ये वाला 2 इधर प्लस हो रहा है, इज इक्वल टू किस साइड पे लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 34 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे दोबारा मुरब्बा लेने से, दोबारा मुरब्बा लेने से, ठीक है। जब हम इसका दोबारा मुरब्बा लेंगे तो फिर क्या बनेगा, ठीक है। फिर हम यहाँ से आगे इसको हल करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इसका स्क्वायर और 34 इसका स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब क्या बनेगा, अब हमारे पास बनेगा a स्क्वायर, क्योंकि 2 इसके साथ पहले से मौजूद है, तो जब इसका स्क्वायर आएगा तो a स्क्वायर ये वाला बनेगा और b स्क्वायर 1 ओवर x स्क्वायर इसका स्क्वायर बनेगा प्लस 2a और ये वाला b हो जाएगा, ठीक है। 34 और 34 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, 4 4 16 1 कैरी, 4 3 12 और 1 13 प्लस 3 4 12 1 कैरी, 3 3 9 और 1 10 बनेगा, ठीक है। 6 5 1 और ये वाला 1, तो ये हमारे पास बनेगा 1156 बन जाएगा, ठीक है। ये x स्क्वायर और x स्क्वायर ये वाला कट जाएगा। इस तरह से हमारे पास x की पावर कितनी हो जाएगी, 2 2 और 4 हो जाएगी और यहाँ पर भी हमारे पास x की पावर 4 हो जाएगी प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू हमारे पास है 1156 है, ठीक है। तो x इसकी पावर 4 है और प्लस 1 ओवर x इसकी पावर भी 4 है, 1156 ये वाला 2 इधर ला के हम माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास इसकी जो वैल्यू है x4 1 ओवर x4 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1154 आ जाएगा, ये वाला इसका आंसर होगा। अब हमारे पास इसका 6 पार्ट है, x माइनस 1 ओवर 6 इसका स्क्वायर है। हम x माइनस 1 ओवर x जो है इसकी वैल्यू फाइंड कर चुके थे, वो हमारे पास थी इसकी वैल्यू 2 और 8 स्क्वायर रूट, यहाँ पहले फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका मुरब्बा लेने से, तो x माइनस 1 ओवर x इसका भी स्क्वायर आ जाएगा और 2 और 8 स्क्वायर रूट इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इस स्क्वायर को हमने ओपन नहीं करना क्योंकि इसको हमने फाइंड ही इसी तरह करना है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 बनेगा और 8 स्क्वायर रूट है इसका स्क्वायर क्या करेगा, इसके स्क्वायर रूट जो है वो वाली कट जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 और 32 आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास सवाल नंबर 4 है। अगर
8 माइनस 3 टू स्क्वायर रूट ओवर में 4 प्लस 3 टू स्क्वायर रूट इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, और टू स्क्वायर रूट हो तो नाते कदार पी और क्यू मालूम करें। इसकी वैल्यू हमने बतानी है, पी की कितनी है और क्यू की कितनी है। यहाँ पर हमने इसी क्वेश्चन को लिखा है। इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, जैसे कि हम पहले सवालों में कर चुके हैं। जो ओवर में लिखी हुई अमाउंट होती है, नंबर होता है, उसको हमने नातिक बनाना होता है, रेशनल नंबर में चेंज करना होता है। ठीक है, तो इरेशनल को हम रेशनल में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 8 माइनस 3 टू स्क्वायर रूट ओवर में 4 प्लस 3 टू स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 4 यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, 3 और टू स्क्वायर रूट और 4 ओवर में भी हमने सेम रकम लिखनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर p प्लस क्यू टू स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 4 माइनस 3 टू स्क्वायर रूट और माइनस 3 टू स्क्वायर रूट, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3 और टू स्क्वायर रूट के साथ। ये वाला जो नंबर है इसको हमने इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। पहले 8 को मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, फिर माइनस ये वाला जो नंबर था इसको हमने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। ओवर में हमारे पास क्या है, एक दफ़ा यहाँ पे प्लस है, एक दफ़ा माइनस है, तो a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस 3 और टू स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास वही p प्लस क्यू और टू स्क्वायर रूट आएगा। अब हमारे पास है, इसको 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जार 32 है, माइनस 8 3 जार 24 और टू स्क्वायर रूट, और माइनस जब ये वाला मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 जार 12 और टू स्क्वायर रूट होगा, और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 और 9 टू स्क्वायर रूट और टू स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये टू स्क्वायर रूट और ये वाला स्क्वायर रूट, यहाँ पर इसका स्क्वायर आ जाएगा, और 3 और 3 हमने 9 कर दिया, माइनस और माइनस प्लस हो गया। ठीक है, ओवर में हमारे पास क्या आएगा, 4 4 16 आएगा, माइनस 3 का स्क्वायर भी है 9 बनेगा, टू स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर है, ये वाला 2 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास आएगा p प्लस क्यू और टू स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको मजीद हम हल करेंगे, 32 माइनस 24 टू स्क्वायर रूट माइनस 12 टू स्क्वायर रूट प्लस 9, और इस 2 के साथ ये वाला स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो इस तरह से 2 मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ। ओवर में हमारे पास आएगा 16 माइनस 9 2 जार 18, ये हमारे पास p प्लस क्यू और टू स्क्वायर रूट इसी तरह रहेगा। ये हमारे पास सेम नंबर है, 32 है और 9 to 18 हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं पहले, 32 माइनस, ये दोनों सेम नंबर है, टू स्क्वायर रूट है और टू स्क्वायर रूट है, इन दोनों को हम माइनस वाला है और माइनस वाला है, दोनों को हम इकट्ठे कर देंगे, 24 और 12 ये बन जाएगा 36 माइनस के। ठीक है, टू स्क्वायर रूट इसी तरह आ जाएगा, प्लस 9 to 18 हो जाएगा। ओवर में हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू हमारे पास p प्लस क्यू और टू स्क्वायर रूट इसी तरह रहेगा। अब 32 और 18 ये कितना बनता है, ये हमारे पास 50 बनता है, माइनस 36 और टू स्क्वायर रूट है, और ओवर में हमारे पास माइनस 2 है, इज इक्वल टू हमारे पास है p प्लस क्यू और टू स्क्वायर रूट। अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लें तो हमारे पास आ जाएगा 25, ये वाला 25 हो जाएगा, और 36 हमारे पास आ जाएगा 18 और टू स्क्वायर रूट। ओवर में हमारे पास माइनस 2 है, इज इक्वल टू p प्लस क्यू और टू स्क्वायर रूट, 2 के साथ ये वाला 2 कट जाएगा, इधर माइनस है तो माइनस की वजह से जो 25 है ये वाला माइनस हो जाएगा, और ये वाला जो है ये प्लस हो जाएगा, 18 और टू स्क्वायर रूट हमारे पास p प्लस क्यू और टू स्क्वायर रूट है। तो इस तरह से हमारे पास इसका आंसर बनेगा, जो p है, p हमारे पास आएगा माइनस 25 और q और टू स्क्वायर रूट जो है ये आएगा 18 और टू स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इस तरह से जो q की वैल्यू बनती है वो हमारे पास 18 बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है सवाल नंबर 5, दर्ज झैल को मुख्तसर करें। ये हमारे पास है 25, इसकी पावर है 3/2 मल्टीप्लाई 243, और इसकी पावर है 3/5 16, इसकी पावर है 5/4 मल्टीप्लाई 8, और इसकी पावर है 4/3। 25 का हम क्या लिखते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन करें तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 आएगा, ये हो जाएगी 3/2, और 243 जो है इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं 243 की, 3 के साथ 3 8 24 313
3 2 6 और 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 3 1 3, 1 2 3 4, ये हमारे पास बनते हैं इसकी पावर। ये 3 जो है ये 5 टाइम है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 5 टाइम हो गया और इसकी पावर 3/5 आ गई। 16 की फैक्टराइजेशन करें तो क्या आएगा? 16 की फैक्टराइजेशन में 2 के साथ 8, फिर 2 के साथ 4, फिर 2 के साथ 2 और 2 के साथ 1। ठीक है, 1 2 3 4, ये वाला बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 4 टाइम है यानी कि 4 दफ़ा है, तो इसकी पावर जो है 5/4 है। ज़रब 8 जो है ये 2 ज़रब 2 और ज़रब 2 होता है, इसकी पावर है जी 4/3 है। अब हम 5 2 टाइम है, 2 दफ़ा लिखा हुआ तो इसकी पावर 2 बना दें और इसकी पावर 3/2 लिख दें जो पहले है मौजूद है। 3 जो है ये 5 दफ़ा है तो इसकी पावर 5 आ जाएगी। इसी तरह इसकी पावर जो है 3/5, और ये जो 2 जो है ये 4 टाइम है 2, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? इसकी पावर 4 हो जाएगी और 5/4 इसकी पावर पहले से मौजूद है, और 2 जो है ये 3 टाइम है, इसकी पावर है 4/3 है। तो इस तरह से हमारे पास अब क्या करेंगे, अब हम इनको जो पावर के ओवर में लिखा हुआ है और ये वाली जो है ये वाला कट जाएगा। इसी तरह 5 जो है 5 के साथ कटेगा, 4 4 के साथ कटेगा, 3 3 के साथ कटेगा, तो 5 इसकी पावर 3 बाकी बच जाएगी, 3 की पावर जो है वो 3 बच जाएगी। इसी तरह 2 की पावर जो है वो 5 और 2 की पावर जो है वो हमारे पास 4 बाकी बच जाएगी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम हमारे पास है 5 की पावर 3 है, तो 5 की पावर 3 हो तो इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 5, ये वाला 125 बनता है। ठीक है, 125 और 3 जो है 3 टाइम है, इसी तरह 3 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 3 9, 9 3 27, तो ये वाला 27 बनता है। ओवर में 2 जो है 5 टाइम है तो ये वाला 32 बनता है, 2 4 टाइम है तो ये वाला 16 बनता है। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 125 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, ये हमारे पास आ जाएगा 3 7 और 5, और ओवर में इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 32 को 16 के साथ तो ये बनता है 512। तो यही हमारे इस सवाल का जवाब होगा। अब हमारे पास है इसका सेकंड पार्ट है 54 मल्टीप्लाई बाय 3 और स्क्वायर रूट है 27, इसकी पावर 2x है, 9 इसकी पावर x प्लस 1 है, प्लस 216 है, और इनटू 3 इसकी पावर 2x है माइनस 1 है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 54 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 54 की फैक्टराइजेशन करें तो 2 के साथ 2 2 और 2 7, फिर 3 के साथ 9 और फिर 3 के साथ 3 और 3 के साथ 1, तो ये वाला आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 3 और स्क्वायर रूट 27 जो है वो 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 3 बनता है, इसकी पावर है 2x, और ओवर में हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसकी पावर है x प्लस 1, और यहाँ पर प्लस है। 216 की फैक्टराइजेशन करते हैं, 216 की क्या फैक्टराइजेशन आएगी, 2 के साथ कटेगा, 2 1 2 और 1 डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 आएगा, 2 8 16 और 2 5 10, 2 4 8, और फिर 2 के साथ 2 2 4 2 7 और 3 9 3 3 और 3 1, तो ये वाला बनेगा 2 जो है वो 3 टाइम है, 3 दफ़ा है, और इसी तरह जो 3 है वो भी 3 टाइम है, और उसके बाद हम लिखेंगे 3 इसकी पावर लिखेंगे 2x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास 2 जो है ये 1 टाइम ही है, और 3 जो है ये 3 टाइम है, मल्टीप्लाई और 3 स्क्वायर रूट, तो 3 जो है वो 3 टाइम है, इसकी पावर आ जाएगी 2x, और ओवर में हमारे पास है 3 जो है वो 2 टाइम है 3, और इसकी पावर है x प्लस 1 प्लस 2 3 टाइम है, 3 दफ़ा है, और 3 जो है ये भी 3 दफ़ा है, और इसकी पावर हो जाएगी 3, इसकी पावर है 2x माइनस 1 आ जाएगी। इसके बाद हम इसको कैसे लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे 2 ज़रब 3 की पावर 3 ज़रब 3, इसकी पावर हो जाएगी 3 2 6
एक्स और इसका स्क्वायर रूट खत्म करें तो 1/3 आ जाएगा। और ओवर में हमारे पास क्या है, ओवर में हमारे पास है 3 और 2x + 2 हो जाएगा। 2x + 2 ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है, इसलिए 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होना है, तो यहाँ पर हमारे पास 2x + 2 आ जाएगा और प्लस 2 इसकी पावर 3 होगी और मल्टीप्लाई ये वाला जो 3 है इसको एक दफ़ा लिखें और 2x माइनस ये वाला 1 और प्लस ये वाला 3 कर दें, यानी कि 3 जो है 2 दफ़ा लिखा हुआ है, हम एक दफ़ा लिखेंगे और इसकी पावर जो है वो हम इकट्ठी एक जगह पे लिख देंगे। 2 × 3 इसकी पावर बनती है 3 और फिर मल्टीप्लाई ये वाला कटेगा 3 1 3 3 2 6 3 इसकी पावर बनती है 2x बन जाएगी। ओवर में हमारे पास क्या है 3 इसकी पावर है 2x + 2 प्लस 2 की पावर है 3 और मल्टीप्लाई 3 की पावर है 2x, 3 में से 1 निकाल दें तो +2 बचता है हमारे पास। अब हम यहाँ पर 2 × 3 जो है इसकी पावर 3 है, 3 अलहदा कर दें और 3 की पावर 2 अलहदा कर दें, ये भी 3 है, 2 और 1 3 ही है, हमने 1 अलहदा कर दिया 2 अलहदा कर दिया, ठीक है। 3 × इसकी पावर हो जाएगी 2x, ओवर में हमारे पास है 3 इसकी पावर है 2x + 2, इसके बाद है +2 और इसकी पावर 3 है और मल्टीप्लाई 3 की पावर है 2x + 2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे 2 × 3 × 3, इन दोनों पावर को हम इकट्ठा कर देंगे 3x 2x + 2 ये वाला और ओवर में हमारे पास है 3 इसकी पावर है 2x + 2 प्लस 2 इसकी पावर 3 है और मल्टीप्लाई 3 इसकी पावर आ जाएगी 2x + 2 आ जाएगा। अब हम कैसे लिखेंगे 3 2 6 कर दें और मल्टीप्लाई 3 इसकी पावर आ जाएगी 2x + 2 आ जाएगा। ओवर में हमारे पास है 3 इसकी पावर है 2x + 2, ये वाला यहाँ पर प्लस है तो प्लस में हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। जब हम कॉमन लेंगे तो ये सारी अमाउंट हमारे पास कॉमन में आ गई तो इसकी जगह पर 1 आ जाएगा प्लस, ठीक है, 2 की पावर 3 जो है ये लिखेंगे और ये जो सारी अमाउंट है ये कॉमन में आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये बन जाएगा 3 इसकी पावर 2x + 2 आ जाएगा और ओवर में भी हमारे पास 3 इसकी पावर 2x + 2 है, ये सारा इसके साथ कट जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 6 बचेगा। ओवर में हमारे पास है 1 + 2 की पावर 3 है तो ये वाला 8 बनता है, ठीक है। 2 को 3 दफ़ा ज़रब करें तो 8 बनेगा, तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 6/8 + 1 9, इसको हम काट देंगे 3 2 6 3 3 9 तो हमारे पास 2/3 इसका आंसर आएगा। अब हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है 216 इसकी पावर 2/3 है, मल्टीप्लाई 25 है इसकी पावर 1/2 है, 0.04 है इसकी पावर -3/2 है और इस होल का स्क्वायर रूट है यानी कि जज़र है। तो इसको हमने कैसे हल करना है, इसके लिए सबसे पहले हम 216 की जो है फैक्टराइजेशन कर देंगे, तजज़ी कर देंगे, तो ये बनेगा 2 × 2 1 बचता है 0 2 8 16 और 2 5 10 2 चौकी 8 2 1 2 2 4 1 बचेगा 14 2 7 14 और 3 9 27 3 3 9 3 एकम 3, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 × 2 × 2 और 3 × 3 और मल्टीप्लाई 3 बनेगा, ठीक है। इसकी पावर हम लगा देंगे 2/3, मल्टीप्लाई 25 है तो 5 × 5 कर दें, इसकी पावर 1/2 कर दें और यहाँ पर 0.04 है तो 4 ओवर पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा, बाकी 2 डिजिट हैं तो इसकी जगह पे 2 0 आ जाएंगे और इसकी पावर -3/2 आ जाएगा और इस होल का स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसके बाद इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2 जो है वो 3 टाइम है, 3 दफ़ा है तो 3 आ जाएगी, इसी तरह 3 की पावर भी 3 आ जाएगी और ये वाला हो जाएगा 2/3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 2 टाइम है तो ये वाला 5 की पावर 2 आ जाएगी 1/2 हो जाएगा और इसकी पावर माइनस में है -3/2 है, तो माइनस का फार्मूला हम पिछले सवालात में कर चुके हैं कि हमने इसको प्लस करना हो तो हम क्या करते हैं 100 ऊपर लिख लें और 4 नीचे लिख लें और ये वाला हमारे पास प्लस का हो जाएगा 3/2, ठीक है। इस होल का हमारे पास है स्क्वायर रूट। अब हमारे पास क्या बनेगा, अब हमारे पास बन जाएगा 2 इसकी पावर है 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 ये वाला और फिर इसी तरह 3 इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 और यहाँ पर 5 है
तो 2 के साथ 2 काट जाएगा, हमारे पास 5 आ जाएगा। ओवर में हमारे पास जब इसको काटेंगे 4 1 4 और ये वाला 25 बनता है, ठीक है। तो 25 इसकी पावर 3 ओवर 2 आ जाएगा और होल का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट। ये वाला 3 3 से कटेगा, 3 3 से कटेगा, तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर में ये 25 है तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5 बनता है, इसकी पावर 3 ओवर 2 आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट आएगा। इसके बाद हमारे पास कैसे बनेगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर में है 5 स्क्वायर, 2 टाइम में 2 दफ़ा है तो इसका 2 लगा देंगे और 3 ओवर 2 आ जाएगा। ये 2 2 से कटेगा और इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये हमारे पास है 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर में हमारे पास 5 इसकी पावर 3 आ जाएगी, ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर और ओवर में लिखेंगे 5 इसकी पावर है 3 और इसकी पावर है 1। जब इसको ओवर में लेके आएंगे तो ये -1 बनेगा, हमने पावर इकट्ठी कर दी है, ठीक है। तो ये वाला बनेगा 2 इसकी पावर स्क्वायर, 2 की पावर स्क्वायर और 3 पावर स्क्वायर और 5 इसका भी स्क्वायर बन जाएगा और स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास है जी 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर ओवर में हमारे पास 5 स्क्वायर और स्क्वायर रूट को हमने 1/2 में चेंज कर देना है। इसके बाद 2 इसका स्क्वायर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का स्क्वायर ये वाला स्क्वायर है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओवर में 5 का स्क्वायर इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये काटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर में हमारे पास 5 आ जाएगा, 3 2 6 ओवर हमारे पास आ जाएगा 5। यही इसका आंसर होगा। हमारे पास इस क्वेश्चन का जब लास्ट पार्ट है, इसका हमारे पास 4 पार्ट है। 4 पार्ट में हमारे पास है a इसकी पावर 1/3 है प्लस b इसकी पावर 2/3 है मल्टीप्लाई जो है a इसकी पावर 2/3 है माइनस a इसकी पावर 1/3 है, b की पावर जो है 2/3 है प्लस b पावर जो है ये 4/3 है। यहाँ पर इसकी ब्रैकेट क्लोज है, ठीक है। इसको हमने एक फार्मूले के तहत हमने इसको जो लिखना है और फार्मूले के मुताबिक ही हमने इसको क्लोज करना है, ठीक है। फार्मूले के मुताबिक ये वाला थोड़ा सा आसान लगता है और वैसे भी मल्टीप्लाई होता है, लेकिन हम इसको फार्मूले के तहत करेंगे। a इसकी पावर 1/3 और b की पावर जो है ये 2/3 हो जाएगी और फिर मल्टीप्लाई है तो a इसकी पावर 1/3 और इसका स्क्वायर कर दें, ठीक है, ये बनता 2/3 ही बनता है, माइनस a इसकी पावर 1/3 और b इसकी पावर है 2/3 हो जाएगा, प्लस b की पावर है 4/3 है तो इसको 2/3 कर दें और इसका स्क्वायर बना दें, ठीक है। ये एक फार्मूला बन गया है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये बनता है a की पावर 3 यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब बनता है, ठीक है। उस फार्मूले के तहत कौन सा फार्मूला है वो लिख देते हैं, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला है, ठीक है। ये होता क्या है, ये होता है जी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फार्मूला है, ठीक है। तो फार्मूले के तहत हम इसको जब क्लोज करेंगे तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, a इसकी पावर 1/3 है। आप इस सारे को a समझें, a और इसको b समझें, तो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b और इसका स्क्वायर, ये जो 2/3 है ये इसके साथ अटैच है। आप इस सारे को b समझें, सारे को b समझेंगे, ये इसका स्क्वायर होगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे b स्क्वायर है तो इस सारे का स्क्वायर बनेगा, तो ये वाला जब स्क्वायर बनेगा तो ये हमारे पास बनता है a 1/3 इसकी पावर 3 बनती है प्लस b 2/3 इसकी पावर 3 बनती है, जैसे यहाँ पर a क्यूब है और प्लस b क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनता है जी 3 3 से कट गया तो यहाँ पर a आ गया, 3 3 से कटा प्लस हमारे पास b स्क्वायर आ गया, तो यही इसका आंसर होगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बंडल ऑफ थैंक्स। दुआएं दीजिएगा, समझ आ जाए तो ठीक, ना समझ आए तो मुझे बता।